So, good morning, everyone. Good morning, sir. Yes, beta. Yes, today we'll discuss our next topic, which is a experimental view, or we can say it is a totally experimental based. Today's topic is totally experimental based, and our topic is screw gauge. बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्क्रू गेज को लेके मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के हमारे पास 3 डायरेक्ट मेथड होते हैं, मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। मैं बता चुका हूं आपको, अगर मेरा मीटर स्केल है तो मीटर स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.1 सेंटीमीटर का। ओके, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है बेटा? 0.01। 0.1। और जो ये स्क्रू गेज है जो आपको बताने वाला हूं मैं आज, 0.001। यस, 0.001 सेंटीमीटर का। ध्यान रखना बेटा। अब बताओ, मैंने बोला था ना जो डिवाइस जितना स्मॉल वैल्यू को मेजर कर सकता है वो उतना ही मोर एक्यूरेटली वैल्यू बताएगा। तो बताओ इनमें से मोर एक्यूरेट रीडिंग कौन सी है? स्क्रू गेज। यस बेटा, जिस रीडिंग में सबसे ज्यादा डेसिमल प्लेस होते हैं वो वैल्यू उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट मानी जाती है। ठीक है, तो बेटा स्क्रू गेज का टॉपिक है, इट इज जस्ट ए बेसिक एक्सपेरिमेंटल। और देखो ध्यान से, तो सबसे पहले तो आप इसका डायग्राम देखो बेटा। स्क्रू गेज कुछ इस टाइप का होता है। ओके, इसमें भी बेसिकली 2 स्केल होते हैं प्यारे बच्चों। स्क्रू गेज को हम माइक्रोमीटर भी बोलते हैं। अब इस बेसिकली इट ऑल्सो कंसिस्ट 2 टाइप ऑफ स्केल। देखो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला, इसको तो बोलते हैं प्यारे बच्चों सर्कुलर स्केल। इट इज ए सर्कुलर स्केल। और ये जो आपको ये ऐसे दिख रहा है इसको बोलते हैं लीनियर स्केल। लीनियर स्केल। वर्नियर कैलिपर में भी 2 स्केल थे। इन द केस ऑफ वर्नियर कैलिपर, the one scale is main scale and the second one is vernier scale. Yes, and in this case one is the linear scale and second one is the, बोलो बच्चों कितने स्केल है इसमें? और ये देखो ध्यान से, ये देखो ये कौन से वाला स्केल है? ये लीनियर है कि सर्कुलर है? सर्कुलर। यस, ये सर्कुलर स्केल है बेटा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सर्कुलर स्केल ही है। ये सर्कुलर स्केल ही है। अच्छा एक बात बताओ आप, जब आप इसको ऐसे घुमाओगे ना, ऐसे इसको ऐसे घुमाओगे ना सर्कुलर को, तो या तो ये आगे जाएगा या ये पीछे आएगा। आगे या पीछे आएगा तो मुझे कौन सा स्केल दिखाई देगा? लीनियर स्केल। क्योंकि देखो इधर ये कोई रोड लगी हुई है, यहाँ पे ये कोई रोड है बेटा, यहाँ पे ये कोई रोड है जिसकी मुझे डायमीटर मेजर करनी है। तो इन दोनों के बीच में ये तो होता है मूवेबल जा, ये तो होता है मूवेबल जा बेटा, इसको जा बोलते हैं। और ये होता है फिक्स जॉ, ये फिक्स रहता है। अब ये मूव कब करेगा? जब ये वाला मूव करता है। देखो ऐसे, देखो इधर। अब एक्चुअली बात क्या है, जो सर्कुलर स्केल होता है ना उसमें बेटा, उसमें होते हैं 100 डिवीजन। याद रखियो इस चीज को। कितने डिवीजन होते हैं सर्कुलर स्केल में? 100। यस, सर्कुलर स्केल में, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अब मैं बात करता हूं पिच। स्क्रू गेज की पिच निकाली जाती है। पिच, सर पिच किसके इक्वल होती है? पिच होती है बेटा, अब मान लो मैंने एक पूरा एक रोटेशन दे दिया, पूरा इसको एक रोटेशन कंप्लीट। इसको मैंने एक रोटेशन दे दिया कंप्लीट। इफ वी रोटेट एट वंस, तो जितना ये लीनियर डिस्टेंस कवर करता है ना, एक रोटेशन में कितनी इसने लीनियर डिस्टेंस कवर की, तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूं। यहाँ पे ये इसका जो पिच है, पिच का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? लीनियर डिस्टेंस कवर
लीनियर डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट रोटेशन। अब एक बात बताओ, पिच, मैं आपको पिच बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि पिच, जिस बच्चे ने स्क्रू गेज का पिच निकाल लिया ना, तो वो उसका लिस्ट काउंट इजीली बता देगा। तो पिच, अब एक बात बताऊं आपको, अब मैंने रोटेशन कितने कर दिए इसमें, मैंने इसमें एक रोटेशन ले लिया बेटा। कितना रोटेशन ले लिया मैंने? एक। बोलो प्यारे बच्चों, तो ये पता है कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? ये 1 mm की डिस्टेंस कवर करता है। दो रोटेशन दे लूंगा तो 2 mm, 3 रोटेशन ले लूंगा तो 3 mm। आया समझ में? बोलो प्यारे बच्चों। यस सर। तो इसकी पिच किसके इक्वल आ गई? इसकी पिच किसके इक्वल आ गई? 1 mm के इक्वल आ गई। पिच का मतलब क्या होता है बेटा, कि आप सर्कुलर स्केल को कितने रोटेशन प्रोवाइड कर रहे हो और उसके कोरस्पॉन्डिंग लीनियर स्केल आपका कितना चल रहा है। अगर आपने एक रोटेशन दे दिया तो आपका लीनियर डिस्टेंस 1 mm कवर होगा, 2 रोटेशन दे दिए तो 2 mm कवर होगा, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब पिच किसके इक्वल होगी? 1 mm 1 रोटेशन, 2 mm 2 mm बाई 2 रोटेशन, तो भी कट के कितना आ जाएगा? ये किसके इक्वल आएगा बेटा? 1। तो इसका मतलब है स्क्रू गेज का जो पिच होता है वो 1 mm के इक्वल होता है। वेरी गुड। अब बात आ गई लिस्ट काउंट निकालने की। लिस्ट काउंट क्या होता है सर? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, लिस्ट काउंट इज सिंपली रिटन एज पिच ऑफ स्क्रू गेज। ये रेशियो होता है बेटा लिस्ट काउंट, पिच डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। अब बताओ लिस्ट काउंट किसके इक्वल आ गया? बताओ पिच कितनी आई बेटा? पिच किसके इक्वल आ गई? 1 mm। और डिवाइड में सर्कुलर स्केल में कितने डिवीजन है प्यारे बच्चों? मैंने बताया था आपको 100। तो इसको अगर आप 100 से डिवाइड करोगे ना तो किसके इक्वल आ गया बेटा? किसके इक्वल आ गया बेटा? 0.01 mm। और सेंटीमीटर में लिखोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा? कर लोगे ना इसको? कर लोगे ना इसको? यस सर। ये होता है लिस्ट काउंट। देखो आपके सामने लिखा भी हुआ है, लिस्ट काउंट क्या होता है? पिच ऑफ स्क्रू डिवाइड बाय नंबर ऑफ द डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। पिच कितनी बताई मैंने आपको? 1 mm, और नंबर ऑफ डिवीजन कितने? 100। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा प्यारे बच्चों? क्या तुम सभी को समझ में आया? इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, यस। अब देखो भाई, अब ये एक एक्सपेरिमेंट है बेटा, हाउ टू फाइंड द थिकनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय द स्क्रू गेज। स्क्रू गेज से हम थिकनेस को कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो ये कोई ऑब्जेक्ट है, मुझे इसकी डायमीटर बतानी है या इसकी थिकनेस बतानी है, तो मैंने इसको जूम कर लिया। देखो यहाँ पे हमें वैल्यू दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए मैंने इसको जूम कर लिया। अब बताओ, ध्यान से देखना बेटा, अब बताओ लीनियर स्केल में बताओ कितने डिवीजन क्लियर हो चुके हैं? बताओ कितने डिवीजन तक दिखाई दे रहे हैं आपको? हाँ, तो क्या लिखूं इसको? मैं लिखूंगा इसको 7 mm प्लस। अब बताओ, अब इस लाइन के साथ बताओ, इस लाइन के साथ बताओ सर्कुलर स्केल का कौन सा है जो कंसाइड कर रहा है? जल्दी बताओ। 47। यस, बिल्कुल बेटा, 47। यस। तो 47 इंटू में क्या ले लूंगा? मल्टीप्लाई बाय क्या ले लूं? लिस्ट काउंट। इसका मतलब 7 mm प्लस 47 इंटू क्या लिखूं? मैं mm में ले रहा हूं बेटा स्केल फिलहाल। तो बताओ किसके इक्वल आ गया? 7 पॉइंट, बोलो प्यारे बच्चे किसके इक्वल आ गया? किसके इक्वल आ गया? 7.47 mm। बोलो प्यारे बच्चों किसके इक्वल आ गया बेटा? किसके इक्वल आ गया प्यारे बच्चों? 7.47 mm। यस, 7.47 mm आ गया। ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है।
और इसको सेंटीमीटर में लिखूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा, निकाल लोगे ना आप? किसके इक्वल आ जाएगा? 0.747 सेंटीमीटर। कर लोगे ना? और अगर मुझे इसको 2 डेसिमल तक इसको राउंडिंग ऑफ करना है ना, तो इधर देखो 7, 7 किससे बड़ा है? 7 किससे ग्रेटर है बेटा? 7 किससे बड़ा है? 5 से। तो प्रीसीडिंग को क्या कर दूंगा? इंक्रीज बाय 1 कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा? 0.75। हाँ, ये बेटा नीट में पूछे जाते हैं भाई, राउंडिंग ऑफ करो अप टू द 3 डेसिमल पॉइंट। ओके, चलो और भी है, बहुत सारे हैं प्रैक्टिस के लिए, आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस हो जाएगा इसमें। आप बताओ बेटा, कौन बच्चा बताएगा मुझे? जल्दी बताओ, इसको रीड करो एक बार, कितनी वैल्यू है बताओ। लीनियर स्केल में कितनी वैल्यू है बेटा, जल्दी बताओ। लीनियर स्केल में कितने आपको दिखाई दे रहे हैं? 11 mm। वेरी गुड कुशान बेटा। और अब बताओ सर्कुलर स्केल का बताओ, कौन से वाला? हाँ बिल्कुल बेटा, सर्कुलर स्केल का कौन से वाला डिवीजन है जो लीनियर के साथ वेल कंसाइड कर रहा है? 65। yes, तो इधर देखो 11 mm प्लस 65 और इनटू में क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। हाँ, तो बताओ किसके इक्वल आ जाएगा? 5। तो बेटा ये आ जाएगा। क्या तुम कर लोगे ना? तुम्हें आया ना समझ में? यस सर। यस सर। एक और छोटी सी बात सुनो, अब की बार पता है इसकी एक सेकंड वैरायटी आपको मिलेगी, इसकी आपको एक सेकंड वैरायटी मिलेगी। इसकी जो सेकंड वैरायटी है ना, वो क्या होगी? अब की बार तो 100 डिवीजन है। अगर 100 डिवीजन है ना, तो लीनियर का एक कितने का है? 1 mm का है। कितने का है? 1 mm का है। देखो ये यहाँ पे 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 5 mm 6 7। अगर इसमें 100 डिवीजन है तो मेरा लीनियर स्केल का डिवीजन 1 mm का है, एक। और प्यारे बच्चों, अगर ये 50 डिवीजन आ जाए तो सर्कुलर स्केल में, तो ये कितने का होगा? ये ½ mm का हो जाएगा बेटा, याद रखिए उसको। क्योंकि मार्केट में है ना ये 2 टाइप के अवेलेबल होते हैं। अगर देखो मोस्ट केस 99% तो आपको यही मिलेगा। सर्कुलर स्केल में कितने डिवीजन है? 100। तो लीनियर में एक कितने का होगा? 1 mm का। और अगर प्यारे बच्चों, अगर सर्कुलर स्केल में मेरे कितने डिवीजन आ जाएं? 50। तब आपको लिस्ट काउंट कितना लेके चलना पड़ेगा? मेन स्केल का एक डिवीजन। हाँ, तो देखो कैसे, देखो आपके सामने, देखो ये लिख रखा है रेड ऑफ द स्क्रू गेज। अब की बार मेन स्केल का एक मार्क कितने का है? मेन स्केल का 1 मार्क कितने का है? ½ mm। तो बताओ फिर सर्कुलर स्केल में कितने डिवीजन होंगे बेटा? 50 डिवीजन। तो बताओ इसको, चल खुशबू बेटा इसको एक बार रीड करके बता मेरे को, देखना नहीं है यहाँ पे, बता एक बार अपने दिमाग से इसको रीड करके बता मेरे को क्या आएगा, कितना है? देखो ये कितना दिख रहा है आपको ये? सर जो लिस्ट मेन स्केल डिवीजन है वो तो 6.5 है। हाँ, आप बताओ ये कौन सा कंसाइड कर रहा है सर्कुलर वाला? सिर्फ 43। 43 बिल्कुल सही। तो मैं क्या लिखूंगा? प्लस 43। और लिस्ट काउंट क्या लिखूं अब की बार? लिस्ट काउंट किसके इक्वल आ जाएगा? ½ mm। नहीं, अरे लिस्ट काउंट पूरे का होता है ना। ये ½ mm तो बेटा, ½ mm तो इस वाले स्केल का है, एक डिवीजन है, इस वाले का है एक ½ mm का, तो मेन वाले का। इसका कितना लिखूंगा मैं? इसका देखो ये आ गया। अरे बताया तो था लिस्ट काउंट निकालने का तरीका। पिच किसके इक्वल आ गई? पिच बाय कितना आ गए? नंबर ऑफ डिवीजन इन द सर्कुलर स्केल। पिच कितनी है इसकी अब की बार? ½ mm और डिवीजन कितने बाय हैं? 50। तो कितने आ गए? ये सेम रहेगी बेटा। लिस्ट काउंट में कोई चेंज आने वाला? तुम्हें मेरी बात है ना शायद समझ में नहीं आ रही, या रही है? बेटा आपको समझ में आई कि नहीं आई मेरी बात, ये बताओ मेरे को। यस सर। प्यारे बच्चों,
अगर सर्कुलर स्केल के डिवीजन कम होंगे ना, तब मेरा जो लीनियर स्केल है उसका जो 1 मार्क है, यानी कि उसका लिस्ट काउंट बोल दो आप, वो कम हो जाएगा। लेकिन स्क्रू गेज के लिस्ट काउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना इस बात का। देयर इज नो चेंज इन द लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, वो सेम ही रहेगा। ठीक है, चलो ये बताओ। चल बेटा हिना जल्दी बता एक बार, इसमें बताओ ये कितने मैच कर रहे हैं? ये 5। यस सर। तो ये कितना आ जाएगा? 5.5 6, तो ये कितना आ गया बेटा यहाँ तक? 6.5। देखो 6.5। अब ये बताओ ये कौन से वाला मैच कर रहा है इसका, बताओ कौन से वाला कंसाइड कर रहा है? सर 14। 14। तो इसका मतलब क्या लिखूं? 6.5 mm प्लस 14 0.01। बोलो प्यारे बच्चों, यस सर। ये कितना आ जाएगा बताओ, कितनी वैल्यू बनेगी ये? कर लोगे ना प्यारे बच्चों इसको? यस सर। चलो भाई कुशान बेटा इसको बता एक बार जल्दी से, कुशान जल्दी बता बेटा इसको, ये कितना है रीड करके बता। 4.5। हाँ तो 4.5 यानी कि 4.5 mm प्लस बताओ कौन सा कंसाइड कर रहा है बेटा? 39। तो 39 इंटू में कितना 0.01 यानी कि कितना आ जाएगा बेटा? 4.89 आ जाएगा। तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया बताओ मेरे को? हाँ जी, अब फिर वही आ गया, क्या आ गया? जीरो एरर। क्या आ गया बेटा? जीरो एरर से आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय जीरो एरर? देखो इधर, इधर देखो एक बार। अब ये इसका जीरो है, ये ऐसे देखो ध्यान से। अगर ये जीरो है किसका? लीनियर वाले स्केल का, और ये सर्कुलर है ऐसे, ये सर्कुलर वाला स्केल है, तो इस लाइन पे है ना? यस सर। इस लाइन पे इसका जीरो नहीं आएगा, इसका कुछ और आएगा। जीरो मान लो नीचे आ गया, यहाँ जीरो आ गया। इसका होना क्या चाहिए था? होना क्या चाहिए था? जीरो के साथ क्या करे? जीरो कंसाइड करे बेटा। बोलो प्यारे बच्चों, बोलो प्यारे बच्चों, क्या करे जीरो के साथ है? देखो जैसे ये है, इधर देखो इसमें आप, अगर मान लो ये ऐसे होता, ये वाला ऐसे है, तो ये मान लो इसका जीरो है, तो जीरो के साथ बताओ कौन सा कंसाइड कर रहा है? बोलो बेटा। 0। तो इसको तो बोल देंगे इसमें तो कोई एरर है ही नहीं है, तो बिल्कुल जीरो एरर आ गया। लेकिन इस वाले में देखो ना आप, इस वाले में मैं ये कह रहा हूं आपको, इस वाले में जीरो है। देखो 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 देखो, ये लाइन ऐसे है ना, अब देखो जीरो तो नीचे है ना बेटा। बोलो प्यारे बच्चों, बोलो यार। अगर ये ऐसे आ जाए, अगर ये ऐसे आ जाए, ये अगर जीरो है मान लो, अब बताओ बेटा, तो जीरो बताओ क्या जीरो के साथ मैच कर रहा है क्या ये? बोलो यार बच्चों, प्लीज रिस्पॉन्ड यार, आई एम वेटिंग। बच्चों मेरी आवाज आ रही है आपको? कुशान बेटा मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है अच्छे से? तो मान लो अगर जीरो देखो नीचे है, अब जीरो के साथ क्या है बेटा? मेरी आवाज सुनाई दे रही कुशान आपको? यस सर अब आई। हाँ अब आई बेटा, कोई बात नहीं। अब देखो जीरो के साथ देखो, क्या अब की बार जीरो वेल कंसाइड कर रहा है क्या? 1 2 3 4 5 6, मान लो 6 वाला कट कर रहा है, 6 वाला मैच कर रहा है। तो बताओ इसमें बताओ जीरो एरर कितना आ गया? जीरो एरर कितना आ गया बेटा जल्दी बताओ?
जीरो एरर कितना आ गया, कौन से वाला कट कर रहा है जीरो के साथ है? बताओ यार बच्चों। 6। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, 0.06 mm आ जाए। 0.06 यस। तो अब इस डिवाइस में ये वाला एरर तो चलेगा ही चलेगा। अब क्या किया, अब इस वाले डिवाइस से है ना एक वैल्यू को मेजर किया गया, यहाँ देखो थोड़ा मैं इसमें, बल्कि देखो इसने इस वैल्यू को मेजर किया और वैल्यू आ गई 3.07 है, यानी कि ऐसे आ गई, ध्यान से देखना। अगर ये इसका 0 है, 1 2 3 ऐसे आ गया, तो 3, और ये कौन से वाला कट कर रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये मान लो ये इसका 7 ही कट कर रहा है, याद। तो बताओ, अब बताओ वैल्यू कितनी आई बेटा इसकी, कितनी लिखूं रीडिंग? 0.07। हाँ तो मैं, अरे ये कितना है 3, तो क्या लिखूं, 3 mm प्लस 0.07 mm, तो कितनी वैल्यू आ गई बेटा, कितनी लिखूं बताओ? 0.07 mm। अब सुनो मेरी बात, ये वैल्यू आ गई, लेकिन प्यारे बच्चों ये एरर भी तो है इसमें, ये एरर भी तो है। अब क्या करूंगा मैं, अगर मुझे वैल्यू को करेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, इस मेजर वैल्यू में से इसको क्या कर दूंगा बेटा, क्या कर दूंगा इसको मैं, इसको माइनस कर दूंगा प्यारे बच्चों। देखो इधर, देखो ये आ रहा है, एक्चुअल जो थिकनेस आई वो किसके इक्वल आएगी, 3.07 माइनस इसको, ये जो था ना, ये जो वैल्यू जो एक्सीड कर रही थी वैल्यू जीरो एरर की कोरस्पॉन्डिंग, उसको माइनस कर दूंगा। तो बताओ क्या लिखूंगा मैं, बताओ बेटा, एक्चुअल वैल्यू किसके इक्वल आ गई मेरी, कितनी वैल्यू मेरी मेजर्ड, 3. किसको माइनस कर दूंगा मैं, जो मेरा जीरो एरर आया हुआ था उसको माइनस कर दूंगा मैं। तो बताओ मेरी वैल्यू कितनी बच गई इसमें, 3.01 है। यस बेटा। तो ये होता है बेटा, ऐसे हम एरर को रिमूव करते हैं और हम ट्रू वैल्यू को, या जो भी हमारी एक्चुअल वैल्यू होती है उसको कैलकुलेट करते हैं। प्लीज मुझे बताओ कि आपको समझ में आया? यस सर। चलो एक और प्रैक्टिस के लिए है, बताओ इसमें, बताओ आप, मान लो एरर है 0.07 का, ध्यान से देखो, अब इसमें खुद देखो तुम लोग, मुझे खुद ये बताओ, अब बताओ बेटा, कौन बच्चा बताएगा, हिना प्लीज टेल मी, बताओ इसमें कौन से वाला कंसाइड कर रहा है? 0 प्लस नहीं ये, हाँ 0 प्लस बोलियो, क्या जीरो के साथ जीरो मैच 0। कर, क्या जीरो के साथ जीरो मैच कर रहा है क्या? नो सर। तो कितना, कौन से वाला मैच कर रहा है, ये 10 है तो ये कितना है, ये 7। 7 सर। तो इसका मतलब इसमें जीरो एरर कितना है, जीरो एरर एक्स, 0 प्लस 0.07। तो ये ज्यादा है ना बेटा, ये एक्सेस है ना, ज्यादा है ना यस ये, सर। तो इसका यस मतलब, सर। हाँ तो ये 0.07 ये एक्स्ट्रा है, इसको बाद में क्या करेंगे, देखो फिर मैंने क्या किया, मैंने एक वैल्यू को मेजर किया, देखो ये आ गई। अब मैंने इस वैल्यू को मेजर किया, तो बताओ, तो बताओ वैल्यू कितनी है, जल्दी बताओ, देखो ये कितने हैं, 3, 3। तो ये 3 आ गया। और ये बताओ ये कौन से वाला मैच कर रहा है इसके साथ, 7। हाँ तो ये कितना आ गया, तो वैल्यू कितनी आ गई, 0.07 mm। और वो एक्सेस एरर कितना था मेरा, एक्सेस एरर कितना, 0.07। तो क्या करूंगा मैं, एक्चुअल, सब्ट्रैक्ट। हाँ एक्चुअल वैल्यू क्या आ जाएंगी, जो वैल्यू मेरी ऑब्जर्व हुई है उसकी वैल्यू, यानी कि 3.07 mm माइनस ऑफ एक्सेस रीडिंग एरर, उसको माइनस कर दूंगा बेटा, 0.07 mm को मैं माइनस कर रहा हूं यहाँ पे, तो किसके इक्वल आ गई वैल्यू, 3.00 mm। तुम्हें आया समझ में, क्या तुम्हें समझ में आया सभी को? इसमें बताओ बेटा, जल्दी बताओ इसमें, चल भाई खुशबू बेटा प्लीज टेल मी, प्रतीक बताएगा, प्रतीक बेटा बता एक बार जल्दी से, प्रतीक बताओ ये कौन से वाला कंसाइड कर रहा है इसके साथ, इसमें जीरो एरर कितना है, प्लीज टेल मी द जीरो सर एरर। इसमें, सर इसमें एक हाँ 0. जल्दी बता,
ये 0 है ना बेटा, तो ये देख ले, ये कौन से वाला है? सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, कौन से वाला है? जल्दी बता दे प्यारे बच्चे। 0.08। अरे 8 थोड़ा ना है, 10 तो ये है, 8 तो ऊपर जाके बनेगा बेटा। अब 0 से ऊपर जा रहा है ना, तो बताओ ना कौन सा डिवीजन है ये? सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, कौन सा है? सेकंड। थर्ड है बेटा, थर्ड है प्यारे बच्चे। देखियो 2 तो दिखाई नहीं दे रहे आपको छोटे छोटे नीचे? यस सर। तो कौन सा है? थर्ड। तो 0.03 आ जाएगा ये। अब मैंने क्या किया, इससे मैंने किसी एक्सपेरिमेंट को मेजर किया, यानी कि ये वैल्यू आ गई। अब बताइए इसमें, बता वैल्यू कितनी आ रही है? ये बताइए कितने हैं, ये बता कितने हैं, जल्दी बता कितने हैं लीनियर स्केल पे? लीनियर स्केल पे कितने हैं बेटा? 8। 7 है प्यारे बच्चे। 1 2 3 4 5 6 7 है यार। कितने हैं? 7। 7 है बेटा, थोड़ा ध्यान से देखा करो। अब बता, अब कौन से वाला वो कर रहा है? अब इसमें बता, इसमें से कौन से वाला मैच कर रहा है? जल्दी बताओ मुझे, कौन से वाला मैच कर रहा है? ये 60 है, ये 70 है, तो कितना मैच कर रहा है? 67 वाला मैच कर रहा है। कितने वाला मैच कर रहा है? 67। तो इसका मतलब ये आ जाएगा mm, तो ये वैल्यू बनेगी इसकी 7.67 mm। अब बताओ मेरी जो एक्चुअल वैल्यू किसके इक्वल आएगी? देखिए एक्चुअल रीडिंग क्या करूंगा, ये मेरी मेजर वैल्यू आई है, मैंने किसको माइनस कर दिया? उस एक्सेस वाले 0 एरर को, इस वाले को, तो इसका मतलब ये वैल्यू आ जाएगी इसमें। बोलो प्यारे बच्चों। यस सर। हाँ जी, अब आ गया। अब इसमें देखो, इसमें 0 ऊपर है कि नीचे है? इसमें बताओ, इसमें 0 ऊपर है कि नीचे है? ऊपर। तो इसमें इसको बोलते हैं नेगेटिव 0 एरर, वो था पॉजिटिव 0 एरर। तो बताओ बेटा क्या किया मैंने इसमें से? अब बताओ, मान लो ये कौन से वाला डिवीजन मैच कर रहा है, जल्दी बताओ। 7वें वाला, कौन से वाला? ये 90 है ना, देखो इसमें से 3 कम कर दो तो 7 आ गया ना बेटा। ये 7 आ गया ना बेटा, ये 7 है। यह थोड़ा सा ये है ना, यस सर। देखो मैं दोबारा से आपको बना के दिखाता हूँ, ध्यान से देखना इसको। ये मान लो अगर 0 है, ये मान लो 0 है किसका? लीनियर वाले स्केल का। और इसके जस्ट बाद कौन सा स्केल है? सर्कुलर वाला। उसका यहाँ पे मान लो अब की बार 0 ऊपर है, पिछली बार 0 नीचे था, अब की बार 0 ऊपर है, तो मान लो 1 2 3 4 5, मान लो 6 वाला मैच कर रहा है। तो बताओ क्या लिखूं यहाँ पे? मैं लिखूंगा 0.06 mm। अब प्लस लिखूं कि माइनस लिखूं? माइनस। याद कर लियो इसको, अगर 0 नीचे है तो पॉजिटिव है, 0 ऊपर है तो माइनस है। और मैंने क्या किया, अब इससे मैंने कोई वैल्यू मेजर कर ली। बताओ ये वैल्यू आ गई, देखो मेरी। बताओ बेटा ये तो बता दो मेरे को कितना है, बताओ वैल्यू बताओ कितनी है इसकी? 7 mm। और ये बताओ ये कौन से वाला मैच कर रहा है? मैं इसको हटा लूंगा एक बार। बताओ ये तो 7 हो गया, तो ये कौन से वाला मैच कर रहा है हिना बेटा, जल्दी बता, टेल मी बेटा। तो 7 mm प्लस ये कौन से वाला कट कर रहा है? 95। कौन से वाला कट कर रहा है बेटा? अरे ये 90 है ना, तो ये तो 95 हो गया ना बेटा। बोलो। यस सर। तो ये कितना आ गया प्यारे बच्चों? 7.95। अब ये तो आ गई जो मैंने मेजर की है, और इसमें पहले से नेगेटिव एरर कितना है? 0.06 था मेरे वाला, ये रहा 0.06 था। तो मेरी एक्चुअल वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? एक्चुअल वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, जल्दी बताओ किसके इक्वल आई एक्चुअल वैल्यू? 7.95। क्या कर दूंगा इसको, इसमें प्लस कर दूंगा बेटा, मैं इतना याद कर लियो बस, mm। तो बताओ कितनी वैल्यू आ गई मेरी? 8.01।
01 mm। हाँ ये आ जाएगी बेटा। इसमें ऐड करते हैं, वो वाले को माइनस करते हैं। क्या तुम्हें समझ में आया प्यारे बच्चों? यस सर। पक्का? हाँ जी। तो बेटा ये था हमारा आज का स्क्रू गेज को लेके। क्या सभी बच्चों को ये पॉइंट क्लियर हुए हैं कि कैसे इसका लीस्ट काउंट हमें देखना है, कैसे इसकी पिच बतानी है, कैसे रीडिंग को कैलकुलेट करना है? बता दोगे ना तुम लोग? तो प्यारे बच्चों, जो हमारी फर्स्ट यूनिट है ना, वो मैंने पूरी की पूरी यूट्यूब पे डाल रखी है। और ये जो मैंने आज जो क्लास ली है ना, इसका मैं लाइव स्ट्रीमिंग करूंगा आज शाम को 5 बजे। तो 5 बजे लाइव स्ट्रीमिंग करूंगा। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया, नहीं दिखाई दिया या एब्सेंट था, तो प्लीज यो वहां जाके भी आप उसको नोट कर सकते हो अपनी फेयर नोटबुक में। ठीक है बेटा? और यूट्यूब पे जिस भी अभी ये गुड़िया थी जैसे अनु और ये नेहा, इन्होंने मेरे से बोला था कि सर आप अपने है ना प्रीवियस वीडियो मेरे को दे दो। तो बेटा यूट्यूब पे जाओगे ना आप, अनु और नेहा, बेटा एक बार रिस्पॉन्ड करना प्लीज। अनु बेटा, अनु, नेहा, अरे ये बच्चे अभी तो थोड़ी देर पहले तो थे। अनु और नेहा, नेहा बेटा, हिना बेटा आवाज आ रही है यस आपको? सर। अरे अनु बोल रही है कि नेहा बोल रही है बेटा? सर अनु। अनु बेटा ये बताओ, आप कौन से वाले लेक्चर से आपने क्लास ज्वाइन किया है? सर इसी से क्या है? तो बेटा फर्स्ट। यस, जो भी मेरे जो प्रीवियस है ना, वो आपको चैनल पे मिलेंगे यस सारे सर। के सारे। आप वहां जाके देख लो बेटा, एक एक मिलेगा आपको, बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स से लेके और बिल्कुल जो जो है वो सारा बता रखा है मैंने। ठीक है? ओके सर। और ये जो मैंने समझाया आज की जो क्लास थी, समझ में आया आपको? यस सर। हाँ ठीक है बेटा, इसको लिखो। और शाम को इसको मैं बेटा 5 बजे आपके साथ स्ट्रीमिंग लेके आऊंगा, तो वहां भी मिलेंगे हम। ठीक है प्यारे बच्चों? फिर तो आज बेटा टाइम वैसे भी 3 मिनट का रह गया, और अभी नया टॉपिक कुछ है नहीं। हाँ एक और मैंने बात है, आज शाम को मैं आपको, मैंने बोला था ना एक डीपीपी बना के भेजूंगा मैं आपको, एक डीपीपी बना के भेजूंगा मैं, पहली यूनिट की पूरी कंप्लीट। और वो हर बच्चे ने सोल्व करनी है। नियर अबाउट 50 उसमें क्वेश्चन रहेंगे हमारे, 50 क्वेश्चन रहेंगे नीट पॉइंट ऑफ व्यू एंड जेई पॉइंट ऑफ व्यू को लेके। ठीक है बेटा? तो वो आपने करने हैं, सभी ने, कंपलसरी है सभी के लिए। और ये मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजूंगा और आपके जीसी पे भी भेजूंगा मैं, और आपको सबमिट करना है जीसी पे जाके। और कोई भी बच्चा इसको अदरवाइज में ना ले बेटा, ये जरूरी है आपके रिकॉर्ड के लिए और आपकी बेटर प्रिपरेशन के लिए। ठीक है बेटा? क्लास को ओवर कर रहा हूं मैं। थैंक यू सो मच।